नमस्कार दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव का मुकाबला तेजी से फाइनल की ओर पहुंच रहा है। लेकिन जैसे जैसे बंगाल विधानसभा चुनाव समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियों की धड़कनें और भी तेज होती जा रही हैं, क्योंकि बंगाल के आधे से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और आधे से कम सीटों पर मतदान होना बाकी है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों सहित जनता के मन में भी यह सवाल है कि बंगाल में कौन जीतेगा, आखिर इस बार किसकी सरकार बनेगी। इसी को लेकर आपको बता दें, कई बड़े ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं। 5 चरणों की कुल 180 विधानसभा सीटों के साथ साथ बंगाल की सभी 294 सीटों का भी बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। साथ ही बचे हुए तीनों चरणों के 114 सीटों का भी एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है। जहां दोस्तों पांचों चरणों के सभी 180 सीट के साथ विधानसभा की 294 सीटें और बचे हुए 114 सीटों के ये सभी आंकड़े क्या कहते हैं, आपको डिटेल से जानकारी देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बन सकती है? क्या एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस की या फिर भारतीय जनता पार्टी की? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जहाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, पश्चिम बंगाल का चुनाव लगभग समाप्ति की ओर पहुँच रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले कई ओपिनियन पोल सामने आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच कांटे की टक्कर दिखाई गई। हालांकि फिर भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी दूर दिखाई दी, वहीं तृणमूल कांग्रेस को लगभग बहुमत मिलता हुआ दिखा। हालांकि आपको बता दें, पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे और 2 मई को जिस पार्टी को 148 सीटें मिलेंगी वो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगा। बहरहाल आपको बीते हुए 5 चरणों के 180 विधानसभा सीटों के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, सबसे पहले उसको आपके सामने रखते हैं। इसके बाद बचे हुए अगले 3 फेज में 114 सीटों का जो गणित निकलकर सामने आए, एक क्या कहते हैं उसको भी बताएंगे। इसके बाद आपको सभी 294 सीटों का जो सर्वे निकलकर सामने आया है उसको आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बीते हुए 5 चरणों में 180 सीटों का जो सर्वे निकलकर सामने आया है उसमें तृणमूल कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यह सर्वे कराया गया है। इसमें लोगों से सवाल पूछे गए थे और कई ऑप्शन रखे गए थे। आपको बता दें, इसमें अब तक लगभग 20,000 लोग भाग ले चुके हैं। इसमें सवाल पूछा गया था कि बंगाल में पांचों चरणों के 180 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन कितनी सीटें जीतने में कामयाब हो सकता है। इसमें 5 ऑप्शन रखे गए थे। पहले में पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी 135, तृणमूल कांग्रेस 25 सीट, जिसमें 7% लोगों ने माना है कि भाजपा को 135 सीटें मिल सकती हैं। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 25 सीटें मिल सकती हैं। और दूसरे ऑप्शन में पूछा गया था कि भाजपा को 95, तृणमूल कांग्रेस को 75 सीट, जिसमें 3% लोगों ने ही इस बात से सहमति जताई है कि भाजपा 95, तृणमूल कांग्रेस को 75 सीटें मिल सकती हैं। तीसरे में पूछा गया था कि भाजपा 70, तृणमूल कांग्रेस 100 सीट, जिसमें 10% लोगों ने अपनी राय दी है। सहमति जताते हुए 10% लोगों ने माना है कि भाजपा को 70 सीट मिल सकती है और टीएमसी को 100 सीटें मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें, लगभग 20,000 लोगों में से 75% लोगों ने यह माना है कि भाजपा को महज 20 सीटें मिल सकती हैं। जहां चौथे ऑप्शन में पूछा गया था कि भाजपा को 20 सीट, तृणमूल कांग्रेस को 150, जिसमें लगभग 20,000 लोगों में से 75% लोगों ने यह माना है कि भाजपा 20 सीट और तृणमूल कांग्रेस को 180 में से 150 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि देखा जाए तो लगभग 20,000 लोगों में से 15,000 लोगों ने इस बात से सहमति जताई है कि 180 सीटों में से टीएमसी को 150 और भाजपा को महज 20 सीटें ही मिलने का अनुमान है। 5वें ऑप्शन में पूछा गया कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, जिसमें 4% लोगों ने इस बात से सहमति जताई है। लेकिन कहीं न कहीं इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार भी ममता की सरकार बन सकती है। हालांकि इस सर्वे पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 3 चरणों में जिसमें 114 सीटों पर मतदान होना है, उसके भी आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। आपको बता दें, 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और छठे चरण का चुनाव यानी मतदान 22 अप्रैल को होगा। 7वें चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा
और 8वें चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। छठे फेज में 23 सीटों पर, 7वें फेज में 36 सीटों पर और 8वें फेज यानी अंतिम फेज में 35 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन सवाल उठता है कि बंगाल के अगले 3 फेज में 114 सीटों का खेल किसका खेल बिगाड़ सकता है और किसका बना सकता है। इसको समझने के लिए हर फेज के हिस्ट्री के डेटा को समझना जरूरी है। खास करके बंगाल विधानसभा चुनाव 2016 और लोकसभा 2019 के परिणामों में पार्टियों का क्या स्थिति रहा है। इसमें जो विश्लेषण निकल कर सामने आया, 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच कांटे का टक्कर था, जबकि भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक कहीं नहीं थी। लेकिन 3 साल बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस और लेफ्ट का वहां पर सुपड़ा साफ हो गया। इस चुनाव में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही कांटे की टक्कर देखी गई। इस आधार पर कह सकते हैं कि छठे फेज के 43 सीटों पर भी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का टक्कर देखने को मिल सकता है। वहीं 7वें फेज के 36 सीटों की जो विश्लेषण निकल कर सामने आया, उसमें 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी थी और दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी की पार्टी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस लेफ्ट धराशायी हो गई। फिर से लोकसभा चुनाव परिणाम के लीड में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई, बल्कि जो चुनावी फाइट हुई नेक टू नेक हो गई। इस आधार पर कह सकते हैं कि फिर से 7वें फेज के 36 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का टक्कर होगा। हालांकि वो अलग बात है कि कांग्रेस गठबंधन यहाँ के 36 सीटों में कोई करिश्मा दे तो वो बात अलग है। वहीं फेज 8 एवं अंतिम फेज के 35 सीटों की बात करें तो जो विश्लेषण है उसके आधार पर 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर थी। हालांकि इसमें भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन ठीक 3 साल बाद यानी 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस लेफ्ट एक बार फिर से यहाँ भी धराशायी हो गए। कांग्रेस लेफ्ट को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। फिर से लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में असेंबली के हिसाब से 11 पर जीत दर्ज की, तो वहीं टीएमसी ने असेंबली के हिसाब से 19 सीटों पर अपना बढ़त बनाया। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि इस बार भी यानी अंतिम और 8वें फेज में 35 सीटें जो है उस पर भी कांग्रेस लेफ्ट कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल के बीच ही कांटे का टक्कर देखने को मिलेगा। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले तीनों फेज दक्षिण बंगाल में है, जिसे तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। उसी प्रकार से उत्तर बंगाल को भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो इस हिसाब से माना जा सकता है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस दक्षिण बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि टीएमसी के बाद दक्षिण बंगाल में दूसरे नंबर की पार्टी कौन है। तो जितने भी आंकड़े मैंने बताए, इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि इन सभी 114 सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी कौन बन सकती है। दूसरी बात, अब की बार का बंगाल चुनाव कहें तो साफ साफ 2 खेमों में बंट चुका है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। इस विभाजन से किसको फायदा होगा, तो इसका सीधा सीधा ये जवाब है कि यहाँ पर कांग्रेस और लेफ्ट तो सीधे सीधे बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल पार्टी को ही फायदा होगा। हालांकि इन सभी 114 सीटों पर तृणमूल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी, इसका फैसला तो 2 मई को ही होगा। वहीं बंगाल विधानसभा की 294 सीटों की बात करें तो 294 सीटों को लेकर भी एक ऑनलाइन सर्वे कराया गया था, जिसमें अब तक 17,000 लोग भाग ले चुके हैं। इन 17,000 लोगों में से 88% लोगों ने माना है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीत सकती है। जी आपको बता दें, ऑनलाइन द्वारा कराए गए इस ओपिनियन पोल में सवाल पूछा गया था कि बंगाल विधानसभा का चुनाव जीतने के चांस किसके सबसे ज्यादा हैं। आपको बता दें, इसमें अब तक 18,000 लोग शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें, इसमें 4 ऑप्शन रखे गए थे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस प्लस लेफ्ट। तो इन 18,000 लोगों में से 88% लोगों ने इस बात से सहमति जताई है कि बंगाल विधानसभा का चुनाव जीतने के चांस सबसे ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर सिर्फ
सिर्फ 6% लोगों ने अपनी सहमति जताई है। यानी भारतीय जनता पार्टी के जीतने के चांस बहुत ही कम है। मतलब 6% लोग इस बात को मान रहे हैं। वहीं तीसरे में पूछा गया था कि कांग्रेस प्लस लेफ्ट इनके जीतने के चांस कितने ज्यादा हैं। उस पे 4% लोगों ने सिर्फ सहमति जताई है। 4% लोगों ने माना है कि कांग्रेस प्लस लेफ्ट बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के इनके चांस ज्यादा हैं। वहीं अंत में पूछा गया था कि क्या बंगाल में किसी को भी बहुमत नहीं मिलेगा, जिसमें महज 18,000 लोगों में से 2% लोगों ने ही माना है कि किसी भी पार्टी को बंगाल में बहुमत नहीं मिलेगा। हालांकि आपको बता दें, बीते हुए 5 चरणों के सभी 180 सीट और बंगाल के कुल 294 सीटों के जो ऑनलाइन सर्वे कराए गए हैं, ये आंकड़ा गलत भी साबित हो सकता है। क्योंकि आपको बता दें, कई चुनाव के दौरान बड़े बड़े मीडिया चैनलों के भी ओपिनियन पोल फेल होते हुए दिखाई दिए। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के आंकड़े भी आप उठाकर देख सकते हैं। इसमें कई मीडिया चैनल महागठबंधन की सरकार बनवाते हुए दिख रहे थे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो बाजी पलट गई और एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी। हालांकि नीतीश कुमार को काफी नुकसान हुआ और भाजपा को यहाँ पर 2015 के मुकाबले फायदा हुआ, लेकिन फिर भी एक बार फिर एनडीए की सरकार ही बनी। तो इन सब आंकड़ों को देखते हुए ये माना जा सकता है कि जितने भी ओपिनियन पोल, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे प्रिंट मीडिया द्वारा किया गया हो, वो गलत भी साबित हो सकते हैं। हालांकि इस बात को 100% नहीं कहा जा सकता कि गलत ही साबित होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, बंगाल में क्या बड़ा उलटफेर होने की संभावना है या फिर क्या ममता बनर्जी हैट्रिक लगा सकती हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताएं।